बोलिया या फिर आज जाने की जिद ना करो. I will say Bulya, yeah. It was something that we created that character. लेकर रही हूँ खुद को मैं तेरे हवाले वे रांझना. विशाल शेखर, प्रीतम, सचिन जिगर, बहुत सारे गाने इनके साथ हमने आपके सुने. जी. मेरे को कई बार एक एज अ फैन थॉट आता है कि मिथुन वाले और आप लोग गाने क्यों नहीं आते. I really hope so we can. बिकॉज मिथुन आई थिंक उन्होंने आपको ब्रेक दिया था. जी. मिथुन and Shankar Ehsaan Loy, it happened सलाम इश्क. parallelly, yeah. सलाम इश्क, साथ अनवर, yeah, अनवर, it happened yeah. together, yes. और फिर वो अजनबी भी आया. जी. हाँ, तो आपकी इनिशियल स्टार्टिंग वहीं से जी. हुई थी. और मिथुन भी आप ही की तरह बहुत ही रूहानी गाने बनते हैं. जितने भी गाने आते हैं आप अगेन इट्स लाइक ए मेडिटेशन. आप प्ले कर दो बस, आपको स्किप नहीं करना पड़ता. No, he's amazing. He's just, I think, one of those composers who are very. They really take you through a different experience. He has that power to do that with his music. तो वो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं सर बीच बीच में. हाँ. तो इसीलिए मैंने टॉपिक छेड़ा अच्छा. कि आप लोग और साथ में क्यों नहीं आते हो. Mithun, if you're listening, please let's do another song and more. I mean, Let's do that. बहुत सारे गाने आप मिथुन का तुम ही हो, आशिकी आ गई, फिर भी तुमको चाहूंगा, हमारी अधूरी कहानी, yes. ब्यूटीफुल. मतलब मुझे लगता है कि वो इनमें आपकी आवाज को भी आई कैन इमेजिन ये फ्लेवर जो ये वाले वर्जन्स है. But I feel that every song has its own journey also, and every song has its own people inclusive also, and the song chooses you. Mostly हमको लगता है कि हम मेहनत करते हैं एक गाने को अपना बनाने के लिए, but I think the song chooses you. था बट जब दो लोग अच्छे आते हैं तो साथ में कुछ बहुत अच्छा निकलता है. We're still working, we'll still work, don't worry. ओके, ऐ दिल है मुश्किल, ऐश्वर्या राय पे एक गाना आता है जी. आज जाने की जिद ना करो. जी. शिल्पा राव को वैसे भी गज़ल बहुत शौक है, गाती रहती हैं, इंस्टा पे अपलोड करती रहती हैं. फिर ये गाना आता है अलग, बिल्कुल अलग आता है. डर नहीं लगा था कि यार काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट है. उस वक्त नहीं लगा था, बाद में लगा था अरे ये तो अभी गा लिया है, अभी क्या होगा. क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमिक्स हैं जिनको लेकर बहुत गालियाँ पड़ी है सिंगर्स को या कंपोजर्स को कि I क्यों ओरिजिनल छेड़ दिया तुमने, हमारी ओरिजिनल की मेमोरी ख़राब कर दी. बट इसके साथ ऐसा नहीं था. उस वक्त आई थिंक आई वॉज वेरी अनग्लूड एंड इग्नोरेंस वॉज ब्लिस. उतना सोचा नहीं मैंने. एक ही बात सोची थी कि बिकॉज द टेक्निकली इफ यू सी द सॉन्ग इज ऑन अ 4/4 रिदम पैटर्न, 4 और 8 रिदम पैटर्न, और आ जाने की जिद ना करो रूपक ताल में, वो 7 मात्रा में, और 7 और 4 और 8 एक मतलब वो मैथ्स ही नहीं बैठता है. And I'm like, Preetam, how will I sing? Sing na yaar, you just sing. This you just from here to here sing. And I sang, and that's about it. And we just left it there. I don't think any of us thought और इसको ज़्यादा हमने procrastinate नहीं किया. So your favorite बुलिया में बुलिया या फिर आज जाने की जिद ना करो, अगर एक चुनना आपको तो. I will say Bulya. Okay. I will say Bulya, yeah. It was something that we created that character. तो उस पे बहुत मेहनत लगती है. मुझे पता ही नहीं था कि it was for ऐश्वर्या. I had no idea till the very end. दोनों ऐश्वर्या पे थे. हाँ, बट बुलिया पे जब हम काम करते I had no idea what it's for, who is it for. तो फिर सुना दो आप हमें, ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बहाने. In fact, I'll tell you the lines that were a game changer was मुझ में अगन है बाकी आज़मा लेकर रही हूँ खुद को मैं तेरे हवाले वे रांझना. So these were the lines that made Bulya, not the first few lines. From here the tonality and the vibe happened. Amit Mishra. For all of us. Amit, he's just like this explosion. And मुझे उनमें केके की बहुत सारी थोड़ी झलक दिखती है. that high notes पे clean गाना, all that. Yeah, he has that. हमारी बातचीत थोड़ी शुरू हुई है तो हम प्लान करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन का मैं जिक्र करूंगा उनके साथ. जी, प्लीज.
बट आई थिंक जैसे मैंने कहा ना आज अच्छा ये प्रीतम सर ने जो ये शुरू किया है कि आप कई सिंगर से आप एक गाने गवाते हो, जैसे बुलिया था, अब बुलिया को मैंने बाद में अरिजीत की आवाज़ में भी सुना, हाँ मैंने ये सुना अभी वे कमले आया था जी एंड आई वाज लिसनिंग कि एक श्रेया मैम ने भी गाया, एक असीस ने गाया था, जी आपका तेरे हवाले था, हाँ आपने भी गाया, फिर श्रेया मैम ने भी गाया, फिर उन्होंने मेल में भी एक्सपेरिमेंट किया, एक गाने के 4 गाने निकाल दिए। सो ये अच्छा होता है ये बुरा होता है? it actually depends because in fact एक one silver lining about it is that you've not typecasted that singer before that person comes and records, which is a great thing, that someone comes on the mic and that person is actually like you're pushed at the far end of the swimming pool to figure. So you don't know what you're going to do. The composer also doesn't know what's going to happen. So I think in one way it is a great place to be. I feel that.